भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। तो ऐसे हमारे शरीर जो है पूर्ण रूप से प्रदूषित, निरंतर हम प्रदूषित कर रहे हैं वातावरण को। तो इसीलिए कहा गया कि हाँ, यज्ञ न करने से पाप लगता है, होता है, क्योंकि निरंतर हमारे शरीर से निकल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वातावरण को, हवा को शुद्ध करने के लिए जल को, अब कोई लघु शंका करता है, पेशाब करता है, शौच करता है, तो दूषित होता है कि नहीं होता है? धरती माता, जल, वातावरण, वायु, तो उन सबको पूरित करने के लिए, उनको शुद्ध बनाने के लिए हमको उल्टा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने विधान किए। क्या विधान किए? कि हवन करो, अग्निहोत्र करो, इससे हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। पाप लगता है तो इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए हवन करना चाहिए। हवन करने से जो नाना प्रकार की औषधियाँ, जो तत्व है, जो गुण है, जो भैषज प्राण वायु है, वो उस अग्नि से निकलती हुई संपूर्ण वातावरण में फैलकर पूरे वातावरण को क्या कर देती है? शुद्ध बना देती है, सुगंधमय बना देती है। तो सारे दुर्गुण हटकर सुगंध उसके स्थान पर आ जाती है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? हाँ जी, हाँ, हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र इसीलिए करना चाहिए। ये विधान है इसीलिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हवन होना चाहिए। और आज की मांग ही है। देख लीजिए चारों ओर दो चीज़ बढ़ रही, सबसे अधिक पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। दो है कि नहीं है? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं कि पूरी संख्या को वो कम कर लें, वो तो सबको मिलकर करना पड़ेगा, है ना? उसके साथ शासन को भी लगना पड़ेगा, कानून भी बनाना पड़ेगा, तब वो बात बनेगी। लेकिन इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति करीब 4 किलोमीटर तक को शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता है। यदि एक हवन करता है तो इसका प्रभाव कितने किलोमीटर पड़ता है जी? 4 किलोमीटर सामान्य यदि छोटा सा करते हैं तो। और जो सामने यहाँ पर जो चल रहे अखंड, अब इससे तो देख लो कितने किलोमीटर तक पड़ेगा। 10 किलोमीटर सामान्य यदि माने तो 10 किलोमीटर तक इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रकार से यज्ञ कर कर आप वातावरण को शुद्ध बना रहे हैं। नहीं तो लोग नाना प्रकार के अन्य में खर्चा करते हैं। आपके अंदर वो संस्कार है कि हम इस प्रकार से हवन के माध्यम से इस वातावरण को शुद्ध बनाएं, इसीलिए इसको पूजते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसको सभी कर्मों में श्रेष्ठ कहा गया। तो ऐसे जो कर्म हैं इसको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और इसको कहा गया कि भाई ये कर्म तभी पूरित होता है जब दान हो। अभी बात आई ना
कि हम संपूर्ण सृष्टि से क्या कर रहे हैं, सब कुछ ले ही तो रहे हैं, जल ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं और प्रकाश भी ले रहे हैं। बिना प्रकाश के चलेगा क्या, काम नहीं होगा। अभी बंद हो तो सब कुछ बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो दायित्व बनता है कि हम क्या करें, दूसरों को दे। जो पंच तत्व है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, सबको हम सुगंध वायु प्रदान करें। तो इसके लिए और फिर इसलिए अपने जो वैदिक मंत्र है, वेदों में एक सूक्ति आती है कि इदम हवि यातु धानान नदी फेनम इव आवहत। यह जो हम हवन सामग्री डालते हैं ना, ये सभी यातु धानान अर्थात जो रोग जनक है, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजुआ है, ये सारे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए कहा गया कि यह जो हवि है ये सभी यातनाओं को दूर करता है। और वो कैसे करता है, जैसे नदी होता है ना, नदी क्या करता है, अपने जल से जो झाग बन जाता है, देखे होंगे कहीं गड्ढे हैं या कहीं झरना होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, झाग। तो नदी का जल उसको क्या कर देता है, बहाकर अपने साथ ले जाता है। वैसे ही यह जो हवि है, हव्य सामग्री, ये सारे यातु धानान सभी प्रकार के जो रोग हैं, उन सभी रोगों को दूर ले जाते हैं, हमारे से निकाल कर फेंक देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इसीलिए इसको नदी की भांति दृष्टांत दिया गया है। और कहा गया कि हमारे अशुभ कर्म के कारण से, हमारे पाप कर्म के कारण से यदि हमारे घर में, हमारे पशुओं में या समाज में यदि कोई विकृति आ गई है तो उसको आप दूर कर सकते हैं इस अग्नि के माध्यम से। इसीलिए अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, यत्ते प्रजयाम पशुषु यद्वा गृहेषु निश्चितम अघम कृतम अग्निष्ट्वा तस्माद एन सह सविता च प्रमुंचताम। अर्थात हे मनुष्य, तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में यदि तुम्हारे पाप कर्म के कारण से, अशुभ कर्म के कारण से यदि कोई विकृति आ गई, कोई दोष आ गए हैं, कोई बीमारी आ गई है, तो उनको यह जो सविता स्वरूप जो अग्नि है, जो यज्ञ है, जो हवन है, वह देव क्या कर दे, दूर कर दे, उसको मुक्त कर दे, हमसे हटा दे। ऐसी याचना की गई, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो सर्वत्र अग्नि का ही हम उपासना करते आए हैं। तो इस प्रकार से यह जो अग्नि है हमारे जीवन को उन्नत बनाती है। अग्नि का अर्थ ही है अग्नि अग्रणी भवति, जो निरंतर हमको ऊपर उठाए। अग्नि का स्वभाव है ना, देखें अग्नि बैठती है कि ऊपर उड़ती है, ऊपर उड़ती है ना। जो भी वस्तु आए उसको अपने अनुसार ढालती जाती, कुछ भी सबको अग्निमय कर देती है। लोहा डालो तो लोहा को भी अग्निमय बना देती, कोई भी वस्तु डालो, चाहे कोई लकड़ी डाल दो, सब अग्निमय। तो उसका स्वभाव क्या है, तेज स्वभाव है, सबको अग्निमय करने का स्वभाव है। तो वैसे ही जब हम नाना प्रकार के हव्य सामग्री डालते हैं, मुनक्का डालते हैं, किशमिश डालते हैं, अंजीर डालते हैं, चंदन डालते हैं, श्वेत चंदन, लाल चंदन, तुलसी पत्ता है, ये सब ज़बरदस्त हैं। आपको प्रयोग मैं बताता हूँ, जैसे मोबाइल है ना। अब ये मोबाइल है, लेकिन इसमें अभी तुलसी पत्ता नहीं है, और इसमें यदि तुलसी पत्ता डालते हैं तो इसकी जो रेडिएशन निकल रही इसमें ना, वो पूरा तुरंत डाउन हो जाता है। इतनी तुलसी पत्ता में ताकत है। इसीलिए घर में हमारे यहाँ परंपरा बनाए कि जो तुलसी के चौक होता है ना, चौरा, तो इसमें इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा डाल दिए कि इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको तोड़नी नहीं चाहिए। तो ये इस कारण से है कि वो जो रेडिएशन है, तत्व है, जो केमिकल जो तत्व है, उसको दूर करने का काम करती है तुलसी के जो पौधे, उसकी जो पत्तियां हैं। और उसको जब सेवन करते हैं तो किसी प्रकार के सर्दी जुकाम है, ज्वर है, उसके लिए ज़बरदस्त है। उसी को हम इसमें डाल दें हवन में सामग्री बनाकर, तो कैंसर के लिए ज़बरदस्त है। कैंसर में हम नाना प्रकार के औषधि देते हैं, उसमें शतावर देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, काली तुलसी, सफ़ेद तुलसी, मंजिष्ठा, माजू फल,
फिर हल्दी है, हल्दी जो प्रयोग करते हैं ना वो भी ज़बरदस्त है कैंसर के लिए। उसमें करक्यूमिन तत्व पाया जाता है जो अर्बुद कैंसर है उसको नष्ट करता है। उसके साथ दारू हल्दी है, साथ में आपके काकगंधा है, रासना पत्ती है, गुग्गल है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिसके सेवन से या फिर अग्निहोत्र में उसको डालने से कैंसर, किसी प्रकार के भी कैंसर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे हमारे चेस्ट में है या कहीं पर भी शरीर में गांठ है, किसी प्रकार के भी गांठ हो तो वो सब दूर हो जाते हैं। सभी प्रकार के जो कैंसर है उसके लिए ये जो औषधि बताई मैंने ये कारगर है। तो वैसे ही सर्दी जुकाम के लिए अलग है, बुद्धि के लिए अलग है, जिनके बहुत ही सिर दर्द रहता है, डिप्रेशन में तनाव में रहता है, माइग्रेन पेन है, किसी को मिर्गी अपस्मार होता है, एपिलिप्सी, तो उसके लिए मेधाक्वाथ है। मेधाक्वाथ में फिर आपके आ गया शंखपुष्पी है, मालकांगनी है, ब्राह्मी है, इलायची है, लौंग है, फिर मिश्री है, मुलेठी है। ये सब हमारी बुद्धि को सार का मेमोरी वाले बनाने के लिए औषधियों को प्रयोग करते हैं। सेवन से भी लाभ मिलता है और उसको नासिका से भी लाभ मिलता है। तो तीन प्रकार के हमारे यहाँ भोजन बताए गए हैं। पहला ठोस पदार्थ की तीन अवस्था है ना, पहले भी बता दिया है। पहला क्या है? ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। और तीनों प्रकार के भोजन हम करते हैं नहीं, प्रतिदिन करते हैं, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। ठोस में हम सारे जो रोटी है, अन्य जो सब्जी आदि हैं उसको लेते हैं, और द्रव में दूध है, जल है, जूस आदि है उसको लेते हैं। और गैस में क्या लेते हैं जी? हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ वातावरण में जितने भी घुले हैं उन सब को लेते हैं। हमारे अंदर तो ऐसे फिल्टर नहीं लगा है, कोई सेंसर कि जी सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगा, बाकी बाहर ही रोक कर रखो, ऐसे है क्या? नहीं है। जो भी वातावरण में गंदगी मिली हुई, दुर्गंध, प्रदूषित वायु, वो सब हमारे अंदर आता है ना। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, उसमें प्रदूषित भी होता है, उसमें सुगंध कारक भी होता है। तो जो वातावरण में घुले वो सारे हम लेते हैं, तभी तो बीमार पड़ते ना। यदि ऑक्सीजन ही ले तो बीमार पड़ते क्या? नहीं पड़ते। तो इसी कारण से हम हवन करते हैं कि वातावरण को शुद्ध बनाएं। तो आइए अब अपने जो प्रैक्टिकल कि यज्ञ से कैसे हम रोगों को ठीक करते हैं, कैसे तुरंत तत्काल हमको इसका लाभ मिलता है। जैसे हम अन्य औषधियों का प्रयोग करते हैं, अन्य चिकित्सा लेते हैं, उसका हमको लाभ मिलता है, उसका इफेक्ट दिखता है। तो वैसे ही कैसे यज्ञ चिकित्सा से हम रोगों का निदान कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल यहीं आपके मरकच्चो ग्राम में एक हमने अपने भ्राता जी पर प्रयोग कर देखे और उसका 100% हमको लाभ मिला। तो इसी विषय को हमारे आदरणीय भाई सुरेश जी प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि कैसे चिकित्सा होती है, कैसे लाभ मिलता है। तो मैं आदरणीय भाई जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम। संपूर्ण संसार को अपनी योग विद्या से आलोकित करने वाले जन जागरण का एक महायज्ञ प्रारंभ करने वाले और स्वयं अपनी आहुति उस महायज्ञ और राष्ट्र यज्ञ में अर्पित करने वाले पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन चरणों में, जिन्होंने अपनी योग विद्या और शास्त्रों की विद्या को ग्रहण किया और उनके एक उत्तम शिष्य बनकर आज हमारे बीच में हमें अपनी विद्वता से ओतप्रोत कर रहे थे, लाभान्वित कर रहे थे, ऐसे हमारे पूज्य श्रद्धा और आदर के योग्य पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, इनकी वाणी से जो शास्त्रों की रहस्यमयी बातें और वैज्ञानिक बातों को आपने जाना और समझा, इसी कड़ी में कुछ बातें मैं आगे आपके बीच में रखूं। उससे पहले मेरी ये कोशिश है कि कल जो मेरा काम अधूरा रह गया है, हम जो चिकित्सा की बातें आपके बीच में कर रहे हैं पिछले 6 दिनों से, उसी कड़ी में
प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ नया बताते हैं, तो कई लोग उसको सुन करके हमारे पास कमरे में आ रहे हैं अलग अलग रोग की अपनी शिकायतों को लेकर। तो 2 दिन पहले भ्राता सूरज हमारे पास हमारा भोजन लेके हमारे कक्ष में आए थे। आज से 3 दिन पहले की घटना है ये। उन्होंने बताया कि 2.5 वर्षों से उनको एक शिकायत है, उनके पैर में घुटने से नीचे राइट पैर में, दाएं पैर में सूजन आ जाती है, बहुत अधिक सूजन है, और अंगूठे के मूल में कोई बहुत अधिक दर्द होता है लगातार, जिसके वजह से उनको काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। उनकी इस शिकायत को और रोग को, लक्षणों को सुनने के बाद हमने जब उनसे पूछा कि आपने इसकी चिकित्सा हेतु क्या किया, तो उन्होंने बताया कि मैं 2-3 डॉक्टरों को अलग अलग बता चुका हूँ। मैंने किडनी प्रोफाइल पूछा उनसे कि आपने कभी अपनी किडनी की जांच करवाई है? बोले नहीं। लेकिन जब तक मैं कोई भी डॉक्टर से दवा लिया हूँ, जब तक इलाज करता हूँ, गोली खाता हूँ, तब तक तो दर्द कम रहता है, जैसे गोली बंद करता हूँ वैसे दर्द वापस शुरू हो जाता है। और वो अत्यधिक चिंता में थे कि यहाँ इतनी भोजन की व्यवस्था वो संभाल रहे हैं और फिर से उनके पैर में सूजन बढ़ना शुरू हो गया है, तो अब मुझे कहीं बीच में ही अपना इलाज करने के लिए जाना पड़ेगा, तो यहाँ पीछे का काम मेरा अस्त व्यस्त हो सकता है। ये चिंता उनके चेहरे पे थी। हमने अपनी सोच और समझ के हिसाब से उनको केवल यज्ञ की भस्म दी। क्या दी हमने? हम प्रतिदिन जो कमरे में अपने कक्ष में यज्ञ करते हैं, छोटा सा हवन, उसकी केवल भस्म थोड़ी सी 1-2 चम्मच जितनी हमने उनको दी, और उनको इस भस्म के 2 उपाय बताए। एक उपाय था कि जहाँ आपको दर्द है, सूजन है, उस पे उस भस्म का पानी मिला करके लेपन किया जाए मलहम की तरह। और दूसरा उपाय यह था उस भस्म का कि आप उसको बारीक छान करके पानी में, आप जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी में मिला दें, और वो जब छन जाए पानी, उसके बाद 6-8 घंटे के बाद उस पानी को पीने के लिए प्रयोग करें। इस प्रकार से हमने 2 उपाय यज्ञ भस्म के इन्हें बताए। हमारे पास वो दोपहर को आए थे, रात तक यहीं पर रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। रात को जब घर पे गए, उन्होंने एक बार मात्र उस भस्म का लेपन लगाया। जो पैर उनका काफ़ी हद तक सूजन में था, काफ़ी दर्द भी था, उनको चलने में दिक्कत थी, और उसके एक लेपन से कितना लाभ हुआ, आइए उनसे ही सुनते हैं। जी, मैं काफ़ी दिनों से अपने दाहिने पैर के अंगूठे का दर्द और सूजन से काफ़ी परेशान था। मैं महात्मा जी से मिला, इन्होंने वो भस्म का लेप दिया। मैंने एक बार लगाया, सूजन यूं गायब हो गया जैसे मुझे कभी था ही नहीं। दूसरी बात, दर्द बिल्कुल एहसास ही नहीं है। मैं यहाँ पे ब्राह्मणों का भोजन बना रहा हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा सा बाधा आ रही थी, मगर अब मुझे उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। मैं आराम से काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैं पतंजलि की टीम की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भ्राता जी की ये 5 मिनट का समय हमने आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए लिया। क्या होता है ना, ये सारी विद्याएं इतनी रहस्यमयी हैं कि जब तक परिणाम हमारे सामने ना आ जाए, हमारा विश्वास स्थापित नहीं होता। और जितना हम जानते हैं, पूज्य स्वामी जी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ इस विषय में, वो 0.00001% है। बहुत कम जानकारी है ये। और जितना आप स्वयं इस पे अनुभव करेंगे, आपको और कुछ नया मिलेगा, और कुछ नया मिलेगा। ये अद्भुत विद्या है। इस यज्ञ की विद्या को जानने समझने का सामर्थ्य किसी अकेले व्यक्ति में है ही नहीं, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी इस पूरी विद्या को जान नहीं सकता। ये इतनी विशाल और अद्भुत सूक्ष्म विद्या है। अब जो पूज्य स्वामी जी ने बात की, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मेरे विषय में। पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि यज्ञ का प्राण है इदन्न मम। आप भूल गए लगता है, याद है? इदन्न मम। मैंने जब अपनी बात शुरू की थी आज से 4 दिन पहले, तो सबसे पहले दिन मैंने कुछ प्रश्न आपसे पूछे थे, याद है आपको? भूल गए। तो जो मैं बता रहा हूं रोज, आप कैसे याद रखेंगे? आइडिया दूं? याद रखने का आइडिया दूं? हाँ जी, आप इस कैमरे से जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है।
आदरणीय भ्राता जी जो कैमरे पे लगे पड़े हैं ना, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। ये सारा मैटर जो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा यूट्यूब पे अपलोड है। आप तो भूल जाएंगे, लिख नहीं रहे हैं, आपके पास कॉपी पेन कुछ है नहीं, तो आप करेंगे क्या फिर? इस बातों का लाभ कैसे ले उठा पाएंगे इसका? तो आगे जब आपको परेशानी हो, क्योंकि व्यक्ति जब तक परेशान नहीं होता तब तक कुछ सुधार की प्रक्रिया में जुड़ता भी नहीं है। हमारा ये मानवीय स्वभाव है, मनुष्य की ये साइकोलॉजी है कि जब तक डंडा नहीं लगता ईश्वर का तब तक हम सीधे लाइन पे नहीं न चलते। यहाँ ऐसे बोलते हैं ना, नहीं चलते, नहीं बोलते नहीं न चलते। मैं आपके बीच में हूँ 5-6 दिन से, कुछ सीख रहा हूँ आपसे। जब तक हम ऊपर वाले के दंड के अधीन नहीं हो जाते, हमें जब तक रोग नहीं हो जाता, बीमार नहीं हो जाते, जब डॉक्टर हमें जवाब नहीं देते, अस्पताल हमें ख़त्म नहीं कर देता चूस के हमारे सारे पैसों को, तब तक हम सुधरने वाले नहीं हैं। कितनी सरलता से हाँ बोल रहे हैं आप सब। देखो, मैंने पहले दिन 2 प्रश्न पूछे थे, आज उसको पुनः एक बार दोहराने का मेरा प्रयास है, जिससे आपकी कुछ मानसिकता ठीक हो, माइंड सेट हो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मैं पुनः एक बार जानना चाहता हूं, जो जीना चाहते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जीना चाहते हैं? हाँ, जो एकदम मजे से जीना चाहते हैं 2 हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, सब लोग जीना चाहते हैं आप, धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, रो के जीना चाहते हैं या हंस के जीना चाहते हैं? यदि आप हंस के जीना चाहते हैं तो उसके कुछ कानून ईश्वर ने बना के हमें भेजा है। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है, मन के में उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था, डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है,